नेपाल ने भारत को दे दिया है एक और बड़ा झटका। नेपाल जाना अब आपके लिए नहीं होगा आसान। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। नेपाल की बालेश्वर सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है और इनमें से अधिकतर ऐसे फैसले हैं जिससे भारत के लोगों को बड़ा झटका लग रहा है। अगर आप नेपाल जाने का प्लान तैयार कर रहे हैं तो एक बड़ा फैसला नेपाल की बालेश्वर सरकार ने लिया है और इस फैसले को आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आप लंबा सफर तय करके आएंगे, नेपाल बॉर्डर तक पहुंचेंगे और उसके बाद आपको वहां से वापस भेज दिया जाएगा। आखिर क्यों और ऐसा कौन सा फैसला लिया है बालेश्वर सरकार ने, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। दोनों ही देशों के बीच रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी बीते सालों में कुछ ऐसी तल्खी देखने को मिली थी। लेकिन बालेश्वर सरकार जब से सत्तासीन हुई है तब से एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। अब बालेश्वर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अगर भारत से कोई भी नागरिक नेपाल जाता है तो उसके लिए पहचान पत्र दिखाना जरूरी कर दिया गया है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अगर आप भारत से नेपाल जाते हैं तो आपको अपने पास पहचान पत्र रखना होगा। इसमें चाहे आप आधार कार्ड रखें, चाहे आप अपने साथ वोटर आईडी कार्ड रखें, या फिर आप पासपोर्ट अपने पास रखें। इन तीनों डॉक्यूमेंट में से आपको कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट अपने पास रखना जरूरी है और तभी आप नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करके आगे देश में जा सकते हैं। देखिए, ये सख्ती दिखाई गई है नेपाल सरकार की तरफ से और जब से ये फैसला लिया गया है तब से ही माना जा रहा है कि भारतीय नागरिकों को और जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जिनका रोजमर्रा आना जाना होता है नेपाल से भारत, भारत से नेपाल, उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा है। क्योंकि वो बड़ी आसानी से अब तक आते जाते थे, उनसे कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया जाता था, उन्हें कोई पहचान पत्र नहीं दिखाना पड़ता था। लेकिन अब बालेश्वर सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, इसके बाद एक बड़ा झटका लगा है भारत के व्यापारियों को, दुकानदारों को और आम नागरिकों को। आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपके पास पहचान पत्र अपने पास आपके होना जरूरी है। आप नेपाल बॉर्डर पर आपसे पूछा जाएगा, डॉक्यूमेंट आपसे चेक किया जाएगा, आपके पास पहचान पत्र होगा तभी आपको नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाएगा। और अगर अगर कोई भी चूक हुई, यानी कि अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहा उस समय पर, अगर आप अपने साथ कोई भी पहचान पत्र लेकर नहीं आते हैं तो आप इस गफलत में मत रहिएगा कि आपको उसके बावजूद भी नेपाल में एंटर करने दिया जाएगा। ऐसा कतई भी नहीं होगा, क्योंकि बालेश्वर सरकार ने इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई है, बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाया है। बॉर्डर पर जो तैनात पुलिस के लोग हैं, जो सुरक्षा के लोग हैं, उनसे साफ शब्दों में कह दिया गया है कि जो नियम तय किया गया है, इसी नियम के तहत भारत के नागरिकों को नेपाल में जाने दिया जाए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपने अपने पास पहचान पत्र नहीं रखा है, तो आपको वहीं से बॉर्डर से ही वापस भारत भेज दिया जाएगा। और जब आप अपने घर जाकर आप डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, अपने साथ पहचान पत्र लेकर आते हैं, तब जाकर आपको नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करने दिया जाएगा। देखिए, जब सरकार ने ये फैसला लिया ना, उसके बाद कई आवाजें उठने लगी हैं। जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, आसानी से एक देश से दूसरे देश वो जाते थे क्योंकि उन्हें कोई पहचान पत्र नहीं दिखाना पड़ता था और क्योंकि उनका रोज का ये काम होता है एक देश से दूसरे देश में जाना, यानी भारत से नेपाल या नेपाल से भारत में आना जाना। लेकिन अब जो ये सख्ती दिखाई गई है, इसका काफी असर व्यापारियों पर खास तौर पर पड़ रहा है और यही वजह है कि भारत के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे शिकायत की गई है, मांग की गई है कि अगर इतनी सख्ती अगर दिखाई जाएगी तो हमारे काम काज पर इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि अभी सरकार से बातचीत कर लेंगे और इसके बाद जो बैलेंस है वो पूरा बना दिया जाएगा, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी राहत दे दी जाएगी। लेकिन मौजूदा समय में नियम
यही कहता है कि बालिंशा सरकार ने जो तय कर दिया है और जो सख्ती दिखाई है कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, चाहे आप आधार कार्ड अपने पास रखें, चाहे वोटर आईडी कार्ड अपने पास रखें, चाहे आप अपने पास पासपोर्ट रख सकते हैं, इन्हें आप बॉर्डर पर दिखाएंगे और उसके बाद आपको क्रॉस करने दिया जाएगा। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपना पहचान पत्र सिर्फ रखना होगा, अगर आपके साथ कोई बच्चा आ रहा है तो उसकी कोई इतनी ज्यादा उस पर सख्ती नहीं रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नियम चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, ये नियम सबके लिए तय किया गया है। अब अगर आप अपने साथ बच्चों को लेकर आते हैं, नेपाल जाते हैं, तो बॉर्डर पर आपके पहचान पत्र के साथ साथ बच्चों का पहचान पत्र भी देखा जाएगा। बच्चों के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं? बच्चों के डॉक्यूमेंट के तौर पर आप बर्थ सर्टिफिकेट रख सकते हैं, या फिर स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है आप वो रख सकते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों की पूरी डिटेल होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, एड्रेस होता है। तो एक तरीके से ये उनके लिए वो प्रूफ होगा, पहचान पत्र होगा, जिसे आप बॉर्डर पर दिखा सकते हैं और आप अपने बच्चों के साथ आसानी से नेपाल जा सकते हैं। तो ये बड़ा फैसला बालिंशा सरकार की तरफ से लिया गया है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर बालिंशा सरकार ने इतनी सख्ती क्यों दिखाई है और इतने तल्ख तेवर क्यों दिख रहे हैं नेपाल सरकार के? तो देखिए, इसके पीछे की वजह बताई गई है आंतरिक सुरक्षा। दोनों ही देश, चाहे भारत की बात करें, नेपाल की बात करें, दोनों ही देशों की तरफ से यह कोशिश की गई है कि जो बॉर्डर है वहां पर किसी भी तरह से कोई तल्खी ना हो, किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व जो है दोनों ही देश की सुरक्षा में सेंध ना लगाए। यही कारण है कि फिल्टर करते हुए अब लोगों को देश में एंटर किया जाएगा। अब क्योंकि देखिए, अभी तक कोई पहचान पत्र अनिवार्य नहीं था, अब तक आप बहुत आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि कुछ लोग ना इस ढिलाई का फायदा उठा रहे थे, नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नेपाल में जाते थे, वहां सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की जाती थी, वहां के माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब क्योंकि बालिंशा सरकार सत्तासीन हुई है, और जब से ही सत्तासीन हुई है बालिंशा, जब से नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ही कड़े और बड़े फैसले वो ले रहे हैं। चाहे वो टैक्स लगाने का फैसला रहा हो या फिर पहचान पत्र दिखाने का फैसला रहा हो, वो कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए ही जाने जाते हैं। अब ऐसे में उन्होंने ये जो फैसला लिया है ना, ये एक बार फिर से माना जा रहा है कि आम नागरिकों पर असर डालेगा, व्यापारियों पर, दुकानदारों पर ये असर डालने वाला है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा, जब बालिंशा सरकार ने फैसला लिया था कि अगर आप भारत की दुकानों से या उनसे व्यापारियों से 100 रुपए से भी अधिक का कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना होगा, जबकि ऐसा पहले कभी भी नहीं था। लेकिन अब बालिंशा सरकार जब से सत्तासीन हुई है, तब से ये फैसला जो है वो लिया गया, लागू कर दिया गया इस नियम को, और उसके बाद से ही हमने देखा कि एक बड़ा झटका जो है व्यापारियों को लगता हुआ नजर आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हमसे खरीदारी ही कौन करेगा। यहाँ तक कि जो बॉर्डर पर राज्य हैं, बॉर्डर पर जो गांव हैं, इलाके हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं कि उन्हें दूर ना जाके जो बॉर्डर पर ही भारत के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनसे वो सामान आराम से खरीद लिया करते थे। लेकिन अगर अब वो खरीदते हैं तो उन्हें टैक्स देना होगा, यानी कि जो 100 रुपए की चीज है वो 200 रुपए की हो जाएगी, यानी कि भार जो है वो जनता पर पड़ेगा। लेकिन इस फैसले का जहां भारत के व्यापारी, दुकानदार विरोध कर रहे थे, तो वही नेपाल के लोगों ने खुशी जाहिर की थी। उनका ये कहना था कि जो यहाँ की मुद्रा है, जो यहाँ का पैसा है, वो दूसरे देश में ना जाकर हमारे ही देश के काम आएगा। इसीलिए बालिंशा सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया। लेकिन इससे झटका किसे लगा? इससे झटका उन व्यापारियों, उन दुकानदारों को लगा जो बॉर्डर पर अपनी दुकान चलाते हैं, जो सीमा से लगे राज्य हैं, सीमा से लगे गांव हैं, इलाके हैं, वहां पर कुछ दुकानदार, व्यापारी अच्छा खासा अपना मुनाफा कमा रहे थे, क्योंकि उनकी दुकान भारत से भी चल रही थी और नेपाल के लोग भी आकर खरीदारी कर रहे थे। लेकिन इस फैसले के बाद उन्हें बड़ा झटका लगा। अब जो फैसला लिया गया है कि अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट और पहचान पत्र दिखाना होगा, इससे भी अब व्यापारियों को ये लग रहा है कि हमारा तो रोजमर्रा का आना जाना होता था, हम सामान बेचकर आते थे, सामान लेकर आते थे, नेपाल के लोगों को भी ये लग रहा है। लेकिन अब जो ये सख्ती दिखाई गई है ना, इसका भले ही असर और गुस्सा लोगों में दिख रहा हो, लेकिन सरकार ने सिंपल एक शब्द में कह दिया है कि सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है, सुरक्षा से हम कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, और इसीलिए फिल्टर करते हुए हम लोगों को नेपाल में एंटर करवाना चाहते हैं। यही कारण है कि अगर आप
भारत से नेपाल जाते हैं तो आपके पास पहचान पत्र होना जरूरी है। आप अपने साथ आधार कार्ड रखिए, आप अपने साथ वोटर आईडी कार्ड रखिए या फिर आप अपने साथ पासपोर्ट रख सकते हैं। और अगर बच्चों को साथ में ला रहे हैं तो याद रखिएगा कि उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है या स्कूल सर्टिफिकेट है उसे आप साथ रख सकते हैं। तब बॉर्डर पर आपको किसी भी तरह से नहीं रोका जाएगा, आप आराम से नेपाल जा सकते हैं। तो आपको कैसा लगा बालेश्वर सरकार का ये नया नियम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और सुरक्षा के लिहाज से ये कितना जरूरी है इस तरीके का कदम उठाना किसी भी देश के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि ये काम की खबर है। अभी तक लोगों को ये था कि इस तरीके की कोई सख्ती नहीं थी। हाँ, आपको ये भी याद दिला देते हैं कि जब कोरोना काल हुआ था तब कोरोना काल पर इस तरीके की सख्ती दिखाई गई थी। कोरोना काल के समय पर बॉर्डर पर पहचान पत्र जो है इस तरीके से जांच शुरू करवाई गई थी, लेकिन उसके बाद जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, स्थिति ठीक हो गई थी, उसके बाद कोई पहचान पत्र जो है अनिवार्य नहीं रखा गया था, कोई जरूरी नहीं किया गया था। लेकिन अब नई सरकार, बालेश्वर सरकार, ये नियम फिर से लेकर आई है जिसका पालन करना आप सबके लिए, हम सबके लिए जरूरी होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसलिए मैं कह रही हूं शेयर करने के लिए क्योंकि लोगों के लिए ये नई जानकारी है। लोगों को अगर ये जानकारी नहीं मिलेगी तो वो अपने साथ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लाएंगे क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं होगी। तो वो सीधे बिना डॉक्यूमेंट के साथ बॉर्डर पर जाएंगे और उनका सफर पूरा खराब हो जाएगा क्योंकि उन्हें वहीं से वापस उनके घर भेज दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि इतनी सख्ती और इस तरीके का नियम कितना जरूरी है। नमस्कार।